डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार अधिकारी एक बार पुनः आपके सामने एक नया टेंस लेकर आया हूँ। नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर को करने से पहले हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हम इस वाक्य को कैसे पहचान पाएंगे। वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और इस टेंस में हमें यह देखना होता है कि आने वाले समय में कौन कौन से कार्य हम करेंगे। जो भी कार्य फ्यूचर में किए जाने होते हैं उस समस्त प्रकार के वाक्य इस टेंस में बनाते हैं। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, वह वहाँ जाएगा। इस प्रकार से जो भी कार्य हमने फ्यूचर के लिए सोच रखे या फ्यूचर में करेंगे उसको हम इस टेंस में बनाते हैं। तो इस टेंस को बनाने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल और शैल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर एक चॉइस है हमारे लिए, विल और शैल। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि वाक्य में विल लगाएं या शैल लगाएं। तो जब भी जनरल बात होती है तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी समस्त प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नाउन हम लोग लेते हैं उसके साथ हम लोग जनरली विल लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल, बाकी समस्त प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारे वाक्यों में परिवर्तन होता है, जैसे कि हमारे वाक्य में देखने को मिलता है कि वाक्य में धमकी दी जा रही हो, या फिर दृढ़ निश्चय वाली बात आती हो, या फिर वाक्य पर थोड़ा जोर देना होता हो, तो हम लोग आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या फिर शैल, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, आप भली बाती समझ गए होंगे। जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं वह यस और नो आंसर टाइप के अंतर्गत आता है, और यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया जाता है। एक बार पुनः बताऊंगा, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। यह हमेशा विल और शैल को उठाकर आगे रख देते हैं। सबसे पहले विल और शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट भी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, और सबसे अंत में आता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH, और उसके बाद विल और शैल, सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना एग्जाम्पल के हम लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। तो पहला मेरा सेंटेंस है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला एग्जाम्पल है, मैं आज खाना पकाऊंगा। आई शैल कुक फूड। वह अपना गृह कार्य पूरा करेगी। शी विल कंप्लीट हर होमवर्क। तुम कल उसे पीटोगे। यू विल बीट हिम टुमारो। मैं यह कार्य करूंगा। आई विल डू दिस वर्क। यहाँ पर मैंने आई के साथ विल का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा वाक्य में स्ट्रेस है, जोर दिया जा रहा है, इसलिए मैंने शैल के स्थान पर विल का प्रयोग किया है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। पहला वाक्य दिया है मैंने, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो होम। मैंने फिर इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है, इसलिए इसमें शैल का प्रयोग नहीं किया है, आई के साथ विल का प्रयोग किया है। वह अपना कार्य पूरा नहीं करेगा। ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। हम यह बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए इसमें पूरा जोर है वाक्य में। वी शैल नॉट की जगह हमने वी विल नॉट लगाया है, वी विल नॉट डू इट। और इसके बाद अगला सेंटेंस आता है हमारा, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इसके लिए मैंने लगाया है दे विल नॉट प्ले क्रिकेट।
अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने रूल बताया था पहले यस और नो आंसर टाइप में। ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है और इसमें क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और अंग्रेजी में हम लोग विल या शैल से शुरुआत करते हैं। तो पहला वाक्य मेरा है, क्या आप कोलकाता जाओगे? विल यू गो टू कोलकाता? क्या डॉक्टर साहब मुझे दवाई देंगे? विल द डॉक्टर गिव मी मेडिसिन? क्या मेरी माताजी आज दाल चावल बनाएगी? विल माई मदर कुक राइस एंड दाल टुडे? क्या तुम बोर्ड परीक्षा में मेहनत करोगे? विल यू वर्क हार्ड इन बोर्ड एग्जाम? समस्त प्रकार के वाक्यों में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हिंदी में समस्त प्रकार के वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं और अंग्रेजी में हमने विल और शैल से वाक्य की शुरुआत करी है। अब आते हैं WH टाइप में। तो WH टाइप का रूल आपको पता है, वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी में WH से होती है, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में होते हैं। पहला वाक्य है, तुम घर कब जाओगे? इसकी अंग्रेजी है व्हेन विल यू गो होम? वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा? इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हमने बनाया है इसको, व्हाई विल ही नॉट गो टू स्कूल? वे कब क्रिकेट खेलेंगे? व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट? तुम कल कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो टुमारो? तो इस प्रकार से आपके समस्त प्रकार के सेंटेंसेस उदाहरण सहित आपके सामने हैं, स्क्रीन पर हैं और साथ में मैं आपको बोल भी रहा हूँ। आप इसको मिलाइए और अंत में पूर्व की भांति पहले की तरह मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है। मिक्स सेंटेंसेस हैं, 20 वाक्य मैंने आपको दिए हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहूँगा आप इसको घर पर मेहनत करें, तैयारी करें और अंग्रेजी सीखने के लिए किसी प्रकार के शॉर्टकट मेथड में ना जाएं। ओवरऑल ग्रामर काम करता है, ग्रामर से ही पढ़ाई होती है, बढ़िया समझ में आता है, हम सेंटेंस को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसको आप घर पर करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।